everyone. In today's lecture, we are going to study about operating system, which is another type of system software. So, what is an operating system? So, सबसे पहले ये देख लेते हैं operating system होता क्या है. So, an operating system is a program designed to run other programs on a computer. जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स पे भी या सिस्टम सॉफ्टवेयर जब मैंने डिस्कस किया था उस टाइम भी मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, राइट. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और ये करता क्या है, तो ये किसी भी अदर प्रोग्राम्स को, अदर सॉफ्टवेयर्स को, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने में, रन कराने में हेल्प करता है हमारे सिस्टम में. ठीक है. So, an operating system is a program designed to run other programs on a computer. Means operating system एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को हमारे सिस्टम पे रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए. A computer's operating system is considered as the backbone of a computer, managing both software and hardware resources. अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग मीन्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बैकबोन कहा जाता है कंप्यूटर का. तो बैकबोन से आप समझ सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारे सिस्टम का. ठीक है. बिकॉज इट मैनेज बोथ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर रिसोर्सेज. सॉफ्टवेयर को तो ये मैनेज करता ही है एज वेल एज इट ऑल्सो मैनेजेस आवर हार्डवेयर पार्ट्स एंड और द टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड टू आवर सिस्टम, राइट. नेक्स्ट वी हैव operating system are responsible for everything from the control and allocation of memory to recognizing input from external devices and transmitting output to computer displays. अब इसका मतलब ये है ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. जैसे कि आप मेमोरी किसी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को आप दे रहे हो, एलोकेट कर रहे हो. एलोकेट करने का मतलब होता है देना, प्रोवाइड करना. ठीक है. एलोकेशन ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी आपने उसको प्रोवाइड किया, अपने रैम का मेमोरी या फिर सीपीयू का रिसोर्स उसको प्रोवाइड किया. ठीक है. किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए. फिर वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको भी वो कंट्रोल करेगा, राइट. कब उसको बंद करना है, कब मिनिमाइज करना है, कब कंट्रोल करना है. तो ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट, recognizing input from external devices. external devices का मतलब हो गया आप कोई एक एक्स्ट्रा डिवाइसेस यूज़ किए, जैसे कि एक्सटर्नल वेब कैमरा यूज़ कर लिए, माइक्रोफोन यूज़ कर लिए, राइट. देन स्कैनर यूज़ कर लिए. तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस है. ठीक है. तो ये सब से जो भी इनपुट आप ट्रांसफ़र करते हो या प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, तो वो क्या करता है, उसको वहाँ से कैप्चर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको ट्रांसफ़र करता है टू memory device and processor, and it also transmits output to computer displays. अब वहाँ से जो भी आउटपुट हम लोग को देखना होता है, ये आउटपुट हम लोग को, जैसे कि आप देखते हो स्क्रीन पे आपका सारा का सारा आउटपुट जो है वो डिस्प्ले रहता है, राइट. तो ये सब कुछ कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. They also manages files on computer hard drives and control peripherals like printers, scanners, etc. अब इसका मतलब ये है दैट हार्ड डिस्क जो होता है ना, हार्ड डिस्क विच इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमारे सिस्टम पे लगा हुआ रहता है, राइट. तो ये हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स है, ये सारे फाइल्स को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. मीन्स फाइल्स में आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितना मेमोरी उसमें हटा, राइट. सपोज करो आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो मेमोरी वहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हो गया, मतलब मेमोरी वहाँ पे क्या हो गया, फ्री हो गया. ठीक है. तो फिर उसको मैनेज करना, फिर किसी नया फाइल क्रिएट किया गया अगर और उसको स्टोर किया गया हार्ड ड्राइव में, तो उसमें फिर से एक पर्टिकुलर डेटाबेस में उसको जाके स्टोर करना. ठीक है. तो ये सारा काम हमारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनको हम पेरिफेरल पार्ट्स बोलते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट इट. सो फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर्स हो गया, स्पीकर्स हो गया, ये सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है ना हमारे सिस्टम के. तो ये सारे पेरिफेरल पार्ट्स को भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. ठीक है.
तो कंट्रोल और मैनेज करने का मतलब ही है कि ये सारा डिवाइसेस, सारा सॉफ्टवेयर, सारा हार्डवेयर रिसोर्सेज कैसे काम कर रहा है, कैसे उसको वर्क करना है, राइट, कौन सा बटन प्रेस होने से क्या काम करेगा, तो ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। विंडोज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न, राइट, एंड लिनक्स वी हैव, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, मैकिंटोश जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, it is the operating system which is used in Apple computers. Next we have MS DOS, Microsoft Disk Operating System. तो ये कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट, ये ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS में आप सिर्फ कमांड लिख के ही इंटरेक्ट कर सकते हो सिस्टम से, इसलिए अब ये यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव यूनिक्स, रेड हैट, एंड्रॉयड, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और ये सब आपने सुना होगा, राइट, दीज आर द मोस्ट कॉमन यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द functions or tasks that are performed by our operating system. So first is handles input and output. First is handles inputs and outputs, right. अब ये करता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग हम लोग को जो भी आउटपुट मिलने वाला है, राइट, तो ये सारा फ्लो, डेटा का फ्लो, इनपुट प्रोसेस करना, प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करना, तो ये सारा चीज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कि कैसे डेटा को फ्लो कराना है इनपुट से लेके आउटपुट तक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लोड्स एंड रन्स अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पहले भी मैंने बताया था कि बाकी के जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होते हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये एक इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। जैसे पहले अभी मैंने जस्ट बताया था दैट हार्ड डिस्क में डेटा को राइट करना या हार्ड डिस्क से डेटा को रीड करना, मीन्स किसी फाइल को ओपन करना, वहाँ से डेटा को पढ़ना, या किसी फाइल को ओपन करके उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब उसमें डेटा राइट करना, मतलब उस पर आप कुछ और टाइप कर रहे हो, ठीक है, डेटा फीड कर रहे हो। तो ये होता है मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से डेटा को निकालना या उस पर डेटा को डालना। ठीक है, तो ये डेटा का फ्लो जो है हार्ड डिस्क के अंदर डेटाबेस में सेव करना और उसको मेमोरी एलोकेट करना, फिर मेमोरी वापस उसको रिलीज करना, तो ये सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट वी हैव रिकॉग्नाइजेज एंड इंस्टॉल्स पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है ना, आप अगर प्रिंटर किसी भी सिस्टम पे अगर आप प्रिंटर कनेक्ट करते हो, राइट, तो प्रिंटर जैसे कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पे प्रिंटर का ड्राइवर क्या होगा, वो इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है दैट ये पर्टिकुलर टाइप का प्रिंटर या फिर किसी और तरह का डिवाइस जो है, पेरिफेरल डिवाइस, वेब कैमरा हो गया या फिर स्पीकर हो गया, राइट, तो इस तरह का पेरिफेरल डिवाइस अगर आप लगाते हो अपने सिस्टम पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है और आपको बताता है दैट ये डिवाइस यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो चुका है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो जैसे अभी मैंने बताया था, आप फाइल क्रिएट करते हो, राइट, अपने सिस्टम पे फाइल बनाते हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हो, पावर पॉइंट फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, किसी भी तरह का फाइल हो, राइट, आप फोल्डर्स बनाते हो। फोल्डर्स क्या होता है, फोल्डर एक बोल सकते हो एक डब्बा होता है, राइट, एक कंटेनर होता है जिसपे आप बहुत सारे फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो फाइल्स फोल्डर्स आप क्रिएट करते हो, तो आप क्या करते हो, अब राइट क्लिक करते हो, वहाँ पे न्यू फोल्डर में क्लिक करते हो तो न्यू फोल्डर बन जाता है, राइट। देन किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो, वहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल में क्लिक करते हो तो वो न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप फाइल बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ मैनेज हो रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। नेक्स्ट इज शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी। अब सिस्टम का मेमोरी होता है, जैसे पता है जो रैम होता है हमारा, ठीक है, रैम क्या होता है, सिस्टम मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ही यूज होता है सारे एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए। ठीक है, तो वो रैम जैसे हमारा सपोज कीजिए आपके पास 4 GB रैम है आपके सिस्टम में,
तो वो 4 GB रैम में से कितने मेमोरी किस एप्लीकेशन को, किस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना है, ये सारा कुछ डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज हैंडल्स सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट्स यूजर। तो अगर आपके सिस्टम में कुछ एरर है, कुछ फॉल्ट है, राइट, कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको तुरंत वो यहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे इस तरह से यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको वहाँ पे शो करेगा दैट सपोज योर एंटीवायरस इज नॉट अप टू डेट। तो यहाँ पे तुरंत आपको शो करेगा योर एंटीवायरस इज नॉट अप टू डेट, इट नीड्स टू बी अपडेटेड, आपको उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये सारे एरर्स को भी फाइंड आउट करता है और हम लोग को अलर्ट करता है। अलर्ट मतलब हम लोग को वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग उसको ठीक कर सकें। नेक्स्ट है इट मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम को ये सिक्योर रखता है। कैसे रखता है? जैसे पहले मैंने ये बताया था दैट फायरवॉल हो गया, राइट, देन एंटीवायरस सिस्टम हो गया, देन ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस सिस्टम हो गया, तो ये सब क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमारा सिस्टम क्या होता है, सिक्योर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। अब यहाँ पे आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, राइट, आप माउस यूज़ करते हो, कीबोर्ड यूज़ करते हो, तो जैसे आप माउस को मूव करते हो, कर्सर मूव करता है, राइट, तो माउस आपका हार्डवेयर हो गया। लेकिन वो मूव कैसे कर रहा है? तो माउस का जो वहाँ ड्राइवर होता है ना, माउस ड्राइवर, तो वो इंस्टॉल करना होता है, वो एक सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे माउस को इंटरेक्ट कराता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको कंट्रोल करता है, और या फिर बोल सकते हो सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं, जैसे सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करोगे वहाँ वो टाइप होते जाता है, राइट। तो ये जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर डिवाइसेस का, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। So this was all about our functions and some of the tasks, important tasks, and these are the major functions which are performed by our we can say that operating system. ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस था, टास्क था, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है हमारे सिस्टम में। So this was all about operating system. I hope you have understood the concept of operating system and how it works and the features and functions of operating system. In the coming lecture, we will see another type of software, which is utility software. Thank you.